विवाह करना धर्म है। कैसे इसे समझें तो सुनो। राम जी ने एक विवाह किया, सीता मां के अतिरिक्त किसी और स्त्री को नहीं देखा, जबकि राम के पास ऑप्शन था। जब सीता मां का वनवास हो गया तो राम जी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और लवकुश ने पकड़ा था। उस समय उस यज्ञ को करने वाला वही कर सकता है जिसकी पत्नी हो। तो राम जी की पत्नी तो थी नहीं, वनवास में थी, तो राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, ऑप्शन था, ऑफर भी थे, पर राम जी ने नहीं किया। तो विवाह करना धर्म है, लेकिन राम जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरा विवाह करना अधर्म है। विवाह करना धर्म है, पर दूसरा विवाह करना, बोलो, राम जी चाहते कर लेते, नहीं किया। सोने की सीता बनवा के बिठाई राम जी ने बगल में, नहीं बिठाई। सोने की सीता बनाई कि हम सीता को सोने की बना लेंगे, पर हम दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे। तो विवाह करना धर्म है। ये बात पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी। जैसे आजकल ना दो दो विवाह की परंपरा चल रही है, एक को तलाक दे दो, दूसरा जिंदाबाद, या दूसरी जिंदाबाद। ये सब अधर्म है। धर्म है। अब आप कर लेते हैं विवाह कि क्या करें साहब, अब जवानी है, काटनी पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप अपने पति को धोखा देते हैं, जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, तो आपकी पत्नी और आपका पति आपको छोड़ के चला जाता है। इसलिए जो पाप की दंड सजा मिल रही है, अब वही पाप फिर करोगे तो आगे क्या होगा? इसलिए एक विवाह करना धर्म है और एक से अधिक विवाह करना, बोलो मेरी मां, इसी अधर्म का खंडन राम जी ने किया। राम जी के पिता दशरथ जी के भी 3 विवाह हुए कि नहीं? दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता, 3 पत्नियां हैं। दशरथ जी की भी 3 पत्नियां। पर भगवान कह रहे हैं कि चलो दशरथ जी तक तो ठीक है, पर दशरथ जी के बाद भगवान राम ने अपने वंश की भी ये परंपरा बंद कर दी कि नहीं? राम भी चाहते तो 3-4 विवाह कर लेते, नहीं। मेरे परिवार में भी यदि गलत परंपराएं चालू हैं 2-3 विवाह की भी, तो उसे रोका जाना चाहिए। इसलिए ये एक विवाह की परंपरा भगवान राम ने स्थापित की, और यही मनुष्यों का धर्म है। राम क्या बनकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य बनकर आए। तो मनुष्यों का धर्म यही है। तो विवाह करना धर्म है और एक से अधिक करना अधर्म है। अच्छा, विवाह क्यों किया जाता है, यह भी एक सवाल है। मैया सुन रही हो मेरी मां? मैया, ओ पीली मैया, ये सो गई कुर्सी वाली मैया, जागो मेरी मां, नींद आ रही है? नहीं मैया सुनो, विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों विवाह क्यों किया जाता है? आपने विवाह किया? हाँ, क्यों किया भाई? आपने विवाह किया? क्यों किया? क्यों करते हैं लोग विवाह? हमें समझाओ, हैं? क्यों करना चाहिए विवाह? क्यों करते हैं लोग विवाह? बहुत लोग धरती पे ऐसे हैं जो विवाह नहीं करते। आज भी दुनिया में ऐसी
परंपराएं भी हैं जहां बिना विवाह के लोग साथ में रहते हैं। अब अमेरिका जैसे देशों में, लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में क्या चल रहा है, वहां लोग विवाह नहीं करते, विवाह किए बिना रहते हैं और 2-3 बच्चे जब हो जाते हैं तब उन्हें लगता है कि अब कर लेना चाहिए विवाह, तब वो जाके विवाह करते हैं। वहां विवाह नहीं करते। विदेशों में कहां विवाह की परंपरा? क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन हम भारत के लोग, सनातनी लोग विवाह करते हैं। तो मुझे आप लोग बताने का कष्ट करो कि अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में विवाह नहीं करते, बिना विवाह के रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, मन पड़ा तो ब्याह कर लिया वरना जरूरत नहीं पड़ती उनको, रह रहे हैं। लेकिन भारत में यदि कोई बिना विवाह के रहने लग जाए तो लोग उसे गलत कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कृपा करें कि जब दुनिया के लोग बिना विवाह के साथ में रहते हैं तो भारत में, सनातन संस्कृति में विवाह करने की क्या जरूरत है? क्यों करना चाहिए विवाह? क्यों होता है विवाह? आपने क्यों विवाह किया? बताओ, आपसे सवाल। आपने क्यों विवाह किया मैया? अच्छा, आपके बगल वाली मैया से पूछो, आपने विवाह किया? क्यों किया? क्यों करते हैं? चश्मा वाली मैया हैं? भैया बताएंगे, आपने सोचा नहीं, बताया क्या है? संतान उत्पत्ति के लिए, वंश है, वंश चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए विवाह की क्या जरूरत थी? कुत्ता बिल्ली कहां ब्याह करते हैं, उनका भी वंश चल रहा है। भाई वंश ही चलाना है तो कुत्ता बिल्लियों का भी चल रहा है बिना ब्याह। कुत्ता कहां ब्याह करता है? आप बताओ, ये भैया दादाजी हमारे बताएंगे विवाह क्यों करना चाहिए है? सब करते हैं, सब करते हैं तो हम भी कर लें। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पता है कि नहीं? हमें नहीं पता क्यों करते हैं, बस सब कर रहे हैं। तो अपन भी उसी लाइन में खड़े हो जाओ। बात ठीक है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, ये पीछे मूंछों वाले भैया, आपने किया विवाह के नहीं? क्यों? क्यों किया? अर्थात क्या, क्यों करना चाहिए? विवाह का मूल मकसद क्या है? उद्देश्य। हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की। विवाह, अब देखो, आप सनातनी हो सारे लोग, और सब विवाह किए बैठे हो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि विवाह आपने किया तो क्यों किया, उद्देश्य क्या है? तो आपको उद्देश्य नहीं पता। हम बता दें, सुनो, विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सनातनी लोग बिना विवाह के, हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। बिना यज्ञ के ईश्वर की आराधना कैसे होगी? तो ईश्वर की आराधना के लिए हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। हमें यज्ञ में बैठने का अधिकार कब मिलेगा? जब हमारी पत्नी, अकेले स्त्री को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है और अकेले पुरुष को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए भागवत सुनो तो जोड़े से सुनना चाहिए, यज्ञ करो तो जोड़े से करना चाहिए। यज्ञ का विधान जोड़े से है। चलो, भागवत में तो यदि कोई 2 में से एक नहीं है तो भी आप भागवत सुन सकते हैं, परंतु आप किसी यज्ञ में आप अकेले नहीं बैठ सकते। इसलिए जब आपका विवाह होता है
तो वहां पर यज्ञशाला बनाई जाती है। जो मंडप है वो एक प्रकार की यज्ञशाला, और वहां विवाह आपका कैसे होता है? सबसे पहले वहां पर वेदी होती है, हवन वेदी कुंड, और उस कुंड में आप दोनों से आहुतियां डलवाई जाती हैं। आप पति पत्नी कब बनेंगे? यज्ञ करेंगे, यज्ञ कोई अग्नि को साक्षी मानेंगे, और फिर उस यज्ञ कुंड के फेरे करते हैं। वो फेरे काय के होते हैं? अग्नि के होते हैं। वो अग्नि काय की होती है? वो यज्ञ की अग्नि है, चिता की अग्नि नहीं है। वो अग्नि किसकी है? यज्ञ की अग्नि। इसलिए यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर पुरुष और स्त्री फेरे लेते हैं, और यज्ञ भगवान से कहते हैं, अग्नि से कहते हैं, अग्नि आपकी साक्षी है कि आज हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधकर आज अग्नि क्या है? अग्नि में आहुति डाली जाती है, स्वाहा। आप लोगों ने भी डाली होगी ना विवाह के टाइम। क्यों डालते हैं? अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि भगवान का क्या है? बोलो, मुख। अग्नि भगवान का, और उस मुख में आप आहुति डालते हैं, मतलब आप भगवान को अग्नि के द्वारा भोग लगाते हैं। इसलिए गृहस्थ लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ करने का, नित्य होम करने का विधान है। सदगृहस्थ को नित्य हवन करना चाहिए। सदगृहस्थ को नित्य क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, हवन। जो भी बनता है भगवान को तो भोग लगेगा, लेकिन अग्नि में थोड़ी सी खीर, रोटी, जो भी प्रसाद है, घी की आहुतियां होती हैं। तो पति पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? पुरुष और स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? विवाह। आप विवाहित हैं, अच्छा आपकी पत्नी चली गई भगवान के घर, और आपका पति चला गया और एक रह गए, तो एक भी आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया यज्ञ किया करो तो जोड़े से किया करो। जब पति है पत्नी है तो खूब पूजा पाठ कर लो, यज्ञ कर लो साथ में, क्योंकि एक टाइम बाद दो में से एक फिर हो जाओगे सिंगल। लेकिन आजकल पति पत्नी यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ करिए, स्वाहा स्वाहा, ईश्वर की आराधना करिए, दोनों बैठिए साथ में, ईश्वर का ध्यान करिए। विवाह इसलिए किया जाता है कि हम सनातन में यज्ञ के अधिकारी बन सकें। अब यज्ञ की परंपरा हम लोग जानते हैं तो विवाह करते हैं। अब ये लोग, बाकी लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये लोग यज्ञ जानते नहीं, संस्कृति समझते नहीं। ये लोग वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली जीते। बोलो हाँ। सनातनियों के अतिरिक्त जितना भी संसार में जीवन है, ये जानवरों से मैच कर लो, इनका जीवन जानवरों से मिलता है। बोलो हाँ कि ना? हम सनातनी सोचिए विवाह करते हैं तो विवेक पूर्वक, सही है। अब जैसे बहुत सारे लोग विवाह नहीं करते और साथ में रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ऐसा आचरण किसका है? बिना विवाह के बच्चे पैदा करने का आचरण जानवरों का होता। तो ये जानवरों की तरह व्यवहार है कि नहीं? अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं, बकरा काटना, बकरा काट के खा लेना, मुर्गा मछली खा लेना। अब बताओ मुझे कि जानवर मांस खाने का आचरण मनुष्य का रहा है कि जानवरों का रहा? मांस कौन खाता है, मनुष्य कि जानवर? बोलो। फिर मांस मनुष्य के लिए बना ही नहीं, मांस बना ही जानवर के लिए है। शेर मांस खाता है, खाता है? चीता मांस खाता है,
बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है, और मांसाहारी जितने जीव हैं सब जीभ से पानी पीते हैं, चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। शेर कैसे पानी पीता? चाट 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 के। लेकिन जितने शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये लोग कैसे पानी पीते हैं? मुंह से, होठों से। इनके पानी पीने का तरीका बोलो अलग है। इसलिए अब आप लोग बताओ कि आपका स्वभाव शेर से मिलता है कि गाय से मिलता है? शाकाहारी से मिलता है कि मांसाहारी से? आपका भी स्वभाव होठों से पानी पीने का है। आपके सामने बाल्टी रख दी जाए और दोनों हाथ बांध दिए जाएं, कहा जाए पानी पियो, तो आप भी वैसे ही पानी पियोगे जैसे गाय पानी पीती। बोलो हाँ। आप कुत्ते की तरह चाट के ना पियो, क्योंकि आप प्रकृति से नेचुरल शाकाहारी बन के आए हैं। अब यहां आप अपना खुरापात दिमाग लगा के और मांस खा रहे हैं। बना नहीं है आपके लिए मांस, फिर भी आपके लिए क्या बनाया परमात्मा ने? कंदमूल, फल। क्या बनाए? फल बनाए। ये ईश्वर ने आपके लिए बनाए। इसलिए अपने को पहचानो कि आप यज्ञ का सामान है। हमारी पति केवल भोग विलास के लिए विवाह नहीं होता, बल्कि ईश्वर की आराधना में यज्ञ उपयोगी है, इसलिए यज्ञ के लिए विवाह होता है। तो मूल उद्देश्य, अब रहे बच्चों की बात, तो विवाह के बाद तो बच्चे होंगे ही, वंश की वृद्धि तो होगी ही, पर वंश की वृद्धि मूल उद्देश्य नहीं है। ईश्वर को पाना मूल उद्देश्य है। वंश की वृद्धि तो हो ही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब बताओ, विवाह करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए विवाह करके ही किसी स्त्री का स्पर्श करिए, विवाह करके ही किसी पुरुष का स्पर्श करिए। विवाह के पहले होने वाली पत्नी और होने वाले पति का भी स्पर्श वर्जित है शास्त्रों में, लेकिन आजकल इन मर्यादाओं का पालन कोई कर नहीं रहा है। आजकल शादी के पहले ही लड़का लड़की चले जाते हैं घूमने, फोटो वोटो खिंचा के आते हैं, फिर वही फोटो वोटो बाराती सब देखते हैं, द्वार पे लग जाती हैं। हाँ या ना? ये परंपरा सनातनी परंपरा नहीं है कि आप पहले ही एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के घुमाएं और फिर आप आए। ये मर्यादा नहीं है, पर संसार में चल रहा है तो क्या करोगे? इसलिए जो चल रहा है तो चलने के चक्कर में ये नहीं कि जो चल रहा तो हम भी चलाएं, नहीं। आप मर्यादा में रहिए, आप अपने बच्चों को मर्यादा सिखाइए। सारी जिंदगी साथ में रहना है, और पति पत्नी गले में हाथ डाल के चलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दोनों के प्रेम को दुनिया को मत दिखाइएगा। क्यों? आप अपने पति से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया को बता के क्या पाओगे? भाई कुछ चीजें गुप्त की हैं। पति पत्नी का प्रेम समाज में उजागर करने की बात नहीं है। पति पत्नी का प्रेम गुप्त होता है। इसे जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया है। समाज को बताओ कि जी हमारा पति तो हमारे साथ ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे कंधे में हाथ डालता है, फोटो खिंचा के दुनिया को दिखाओ। नहीं, ये अमर्यादित है। आपका प्रेम केवल आप जाने, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। भोजन भजन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें पर्दे के बाहर अच्छी लगती हैं। इसलिए धर्म यही है क्या देखें क्या ना देखें, क्या करें क्या ना करें। तो विवाह करना धर्म भी है और अधिक विवाह करना, हाँ। भगवान कितने हैं? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार है भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? मैया ईश्वर कैसे हैं? कितने भगवान होते हैं? जोर से।
कितने भगवान है मेरी माँ? एक। भैया कितने भगवान होते हैं? एक। नाम क्या है एक का? क्या क्या नाम है उनका? हम क्या नाम दें उनको, आप बताओ। जो एक भगवान है क्या नाम है उनका? भगवान विष्णु। भैया आप बताओ, एक भगवान है क्या नाम है उनका? है परमेश्वर। परमेश्वर कौन? परमेश्वर तो आप भी हैं अपनी पत्नी के लिए, इसलिए परमेश्वर को कंफर्म करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, क्योंकि परमेश्वर तो आप भी हैं। पत्नी आपको क्या बोलती है? परमेश्वर है। कितने भगवान होते हैं? तीन। ये मैया बोल रही है तीन भगवान। आप बताओ कितने भगवान हैं? एक। आप बताओ एक का नाम। सब चुप रहो, पूछने दो। मैया नए बच्चे हैं उनको तो बताना पड़ेगा, तुम्हें पता है तो सब हो जाएगा। बताओ मैया, आप बताओ कितने भगवान होते हैं? ये मैया, पीली मैया, एक नाम। भगवान का नाम नहीं जानती हो मेरी माँ? हैं? श्रीमन नारायण। आप बताओ कितने भगवान होते हैं? एक। क्या नाम है? हैं? आप चलो सुनो, अब भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान है बेटा? कितने भगवान है? एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, भगवान एक है। उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण, वह नारायण ही जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो नारायण प्रहलाद जी को बचाने के लिए क्या बन के आए? खंबे से। कौन सा अवतार लिया खंबा तोड़ के? नृसिंह अवतार। कौन सा अवतार बेटा? नृसिंह अवतार। नृसिंह बन के आए, हिरण्यकश्यपु को मारा ना, सुना अपने प्रहलाद के लिए खंबा तोड़ा था। तो भगवान नारायण प्रहलाद के लिए क्या बने? नृसिंह अवतार। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन गए। क्या बन गए? वामन। वामन सुना भैया आपने? वामन अवतार सुना आपने? 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखा था वामन भगवान ने? मैया सत्संग नहीं करती हो मेरी माँ। कहा? आपके घर के बगल वाले प्लॉट में रखा था तीसरा पांव। नहीं, मैया कह रही है बगल में ही रखा था, यहीं नहीं। राजा बलि के यहां पर किस जाना? तो राजा बलि बोले नहीं मुझे अभी बनना। तो वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, तो 100वें यज्ञ को रोकने के लिए भगवान क्या बने? वामन। तो हमारे भगवान नारायण क्या बन गए? वामन। कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन बन गए, कभी त्रेता में राम बन गए, कभी द्वापर में कृष्ण बन गए, कलयुग के आखिरी में कल्कि बनेंगे। तो एक ही हमारे भगवान नारायण जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी तब तब अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते रहे। अनेक रूप आया। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ती है भगवान वहां पर वो अवतार धारण कर लेते हैं। तो भगवान कितने हुए? एक हुए, पर भगवान के अवतार हुए 24। हैं तो अनंत, पर मुख्य 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? 24 आवर रक्षा करते हैं भगवान अपनी 24 अवतार से। इसलिए भगवान रक्षक है। तुम रक्षक काहू को डरना,
तुम रक्षक काहू को डर। वरुण देवता, ये देवता है। पीपल देवता, समुद्र देवता, इंद्र देवताओं के राजा, अग्नि देवता, ये सब देवता है। व्यवस्थापक, ये देवता है। देवता है 33 करोड़। व्यवस्था कौन बनाएगा भैया? प्रधानमंत्री एक है, पर मंत्री बहुत सारे हैं। उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, जल मंत्री, फलाना मंत्री। व्यवस्था बनाएंगे मंत्री, पर व्यवस्थाओं पर मूल शासन होगा प्रधानमंत्री का। तो मूल रूप से भगवान है, पर भगवान के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें देवता कहते हैं। बोलो हाँ। तो देवता कितने हैं? 33। बोलो 33 करोड़ देवता। और भगवान कितने हैं? एक भगवान। मैया सुन लो मेरी मां, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा। आपके हाथ, ये एक हाथ उठाओ। आपके हाथ कितने हैं? 2। एक उठाना है। एक हाथ है ना ये। इस एक हाथ में उंगली कितनी है? कितनी उंगली? तो ये 5 उंगली एक ही हाथ में तो है कि अलग हाथ में है? अब नीचे करो हाथ। अब हम आपको समझाते। ईश्वर कितने हैं? एक, हाथ की तरह। पर ईश्वर एक है, पर हाथ में उंगली है व्यवस्था के लिए। यदि उंगली ना हो तो सोचिए हाथ का कोई अस्तित्व रहेगा? बोलो, क्या हाथ का कोई मतलब रहेगा बिना उंगलियों के? नहीं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर एक ईश्वर को 5 रूपों में जाना जाता, जिन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। सनातन में आप कितने लोगों की पूजा कर सकते हैं? ये आदेश सनातन में शास्त्र दे रहे हैं। आप 5 लोगों को प्रणाम कर सकते हैं, 5 लोगों को की पूजा कर सकते हैं, 5 को आप भगवान कह सकते हैं। क्योंकि ये 5, ये अंगूठा भी हमारा एक से जुड़ा है। बोलो हाँ। यदि सनातन एक है तो मंदिर अलग अलग क्यों है? मैया बैठ जाओ ना मेरी मां, बहुत ध्यान से सुन लो। क्यों? भगवान एक है। कितने भगवान हैं? तो मंदिर अलग अलग क्यों है? अब ये समझने के लिए आपको हम ये 5 बातें समझाएंगे। यदि ये 5 बातें समझ में आ गई तो आप सनातन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसलिए आओ, इन्हें बहुत जरूरी है समझना, बहुत ध्यान से समझाते हैं। 5 देव हैं जिन्हें पंचदेव कहते हैं। कौन से देव? सनातन में पंचदेव की उपासना 5। कौन कौन? पहला भगवान विष्णु। पहले कौन है भैया? मोबाइल थोड़ा रख दिया जाए और सुन लिया जाए तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। 5 देव हैं। पहले कौन? भगवान। बोलो भगवान। भगवान विष्णु। अच्छा, भगवान विष्णु का नाम ले लिया तो भगवान विष्णु कौन? भगवान विष्णु, राम ही विष्णु, कृष्ण ही विष्णु, नरसिंह ही विष्णु। तो जहां विष्णु नाम आ गया वहां राम अपने आप आ गया, कृष्ण अपने आप। बोलो हाँ। तो विष्णु ही कौन है? जगन्नाथ जी। अब ये जगन्नाथ जी कौन है? अब आप कहो कि विष्णु अलग हैं, जगन्नाथ जी अलग हैं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? जो जगन्नाथ हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु है वही बिहारी जी हैं, और जो विष्णु है वही नारायण है, वही हरि है, वही द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश कौन है? भगवान कृष्ण। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। और नारायण कौन है? विष्णु। कुछ भी कहो, तो विष्णु कह दिया तो 24 अवतार आ गए। तो विष्णु, आप किनकी पूजा कर सकते हैं? भगवान विष्णु की, 24 अवतारों की। पहले देव विष्णु। दूसरे भगवान शंकर। शंकर जी बोल दिया गया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शंकर जी बोला गया, शारदा सब आ गई ना माता। चौथे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा गणेश जी। और 5वां
भगवान सूर्य, छठ पर्व आता है ना, सूर्य की आराधना होती। तो हम सनातनी इन 5 की पूजा करते हैं। इन 5 को 5 उंगली समझिए, मूल में हाथ, मूल में भगवान एक है, पर एक भगवान 5 रूपों में है। इसलिए हमारे यहां दुर्गा जी की भी पूजा होती है, गणेश जी की भी होती है। अब आप कहो कि हम गणेश जी की, हम दुर्गा की पूजा तो करेंगे पर गणेश जी की नहीं करेंगे। आप कहो कि हम दुर्गा जी की तो पूजा करेंगे पर राम की पूजा नहीं करेंगे। तो बताइए, इससे सनातन का फायदा होगा कि नुकसान? बोलो। आप कहो कि हम राम की पूजा तो करेंगे पर कृष्ण की नहीं करेंगे। आप कहो हम कृष्ण की पूजा करेंगे पर राम की नहीं करेंगे। ये भेद इसलिए है क्योंकि आप समझ नहीं पाए। समझ गए होते तो ये व्यवहार में 5 हैं। तो आजकल तो बॉलीवुड नए भगवान लॉन्च कर रही है। भारत है ना सनातन, सनातनों का ह्रास क्यों हुआ? मुसलमानों के वामन देश है 52 कंट्री, हिंदुओं का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ना अपने भगवान के प्रति सजग नहीं है। मुसलमान अपने अल्लाह को लेके बड़ा सजग है, उसके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता। यहां तो हिंदुओं के भगवान को लोग गाली दे के चले जाते हैं, अपमान करके चले जाते हैं। रामायण और गीता को जलाने की लोग बात करते हैं। क्या कोई मुसलमान कुरान को जलाने की बात कर सकता है? लेकिन हमारे यहां हिंदू नेता रामचरितमानस को जलाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हिंदुओं का भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा। मुसलमानों का भविष्य उज्जवल नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपने अल्लाह पे, अपने कुरान पे बड़ा विश्वास करते हैं। लेकिन हम सनातनी अपनी रामायण पे, अपने भगवान पे उंगलियां खड़ी करते हैं। मुसलमान टोपी लगाता है, उसे शर्म नहीं करते हो? निंदा करते हो, शर्म नहीं आई? आप लोग निंदा करते हो ना, ये शर्म की बात है कि नहीं? निंदा करने में शर्म नहीं है, चुगली करने में शर्म नहीं है, झूठ बोलने में शर्म नहीं आई, मांस खाने में शर्म नहीं आई, मां बाप का अपमान करते हो उसमें शर्म नहीं आई, लेकिन तिलक लगाते हो शर्म आती है। शराबी को शराब पीता है, उसे शराब पीने में शर्म नहीं है। पराई लड़की को, बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आ रही है। लड़कियां जाती हैं, कुछ लड़के चौराहे पे बैठे गलत गलत कमेंट करते हैं, गलत बात करते हैं। तुम्हें किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। इससे हिंदुओं का उत्थान होगा? इससे सनातन संस्कृति कमजोर हो रही है कि मजबूत हो रही है? मुसलमान टोपी लगाता, उसे कोई शर्म नहीं है। हर शुक्रवार को जाके नमाज 5 बार पढ़ता है, शुक्रवार को मस्जिद जरूर जाता है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन में आप नियम बनाए कि हम जाके एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे आपके तो 7 दिन आपके हैं, 7 दिन में एक दिन तो टाइम निकालो कि मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा हमें रोज पढ़ना है, थोड़ा सत्संग रोज करना है। नहीं, केवल सवाल खड़े करने, चलो सवाल भी खड़े करो तो समाधान तक तो पहुंचो। सवालों के बाद संदेह में ही लोग रह जाते हैं। समाधान तक तो पहुंचो, पूछो ना हमसे, जितना हमसे बनेगा आपका उत्तर देंगे। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं रोज कि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती, जितना बन सब तो मैं नहीं जानता, हमारे शास्त्र बड़े गहरे हैं, हर बात का उत्तर मेरे पास नहीं है, पर जितना होता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देके आपकी सेवा करता हूं। इसलिए हम सनातनियों को अपने सनातनी होने पे गर्व नहीं है, इसलिए हमारा कोई एक देश नहीं बन पाया, मुसलमानों के वामन बन गए। मुसलमानों को मुसलमान होने का वो गर्व फील करते हैं। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जज बनाइए, सब कुछ बनाइए, पर थोड़ा अपने धर्म का ज्ञान जरूर दीजिए, पाठ जरूर पढ़ाइए। सनातन क्या है जानो, भगवान कितने हैं जानो। हमारे यहां विराट ताकत है,
हम सनातनी हमारा धर्म कितना उज्जवल है, श्रेष्ठ है। सोचो, दुनिया में खून बहाया जाता है, बकरे को काटा जाता है त्योहारों के नाम पर, दुनिया में खून बहाया जाता है, पर एक हम सनातनी हैं जो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। क्यों मेरी मां? हम सनातनी सांप को दूध पिलाते हैं कि नहीं? हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं। जो जहर उगलता है उस सांप को भी हम लोग नहीं मारते, उसे भी देवता मानकर पूजते हैं। जिस देश में, जिस सनातन संस्कृति में सांप को पूजा जाता हो, बैल को पूजा जाता हो, नंदी शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी बाद में मिलेंगे, पहले नंदी का दर्शन होगा। जिस देश में नंदी को पूजा जाए, सांप को पूजा जाए, गरुण जी को पूजा जाए, भगवान के वाहन गरुण जी, चूहा को पूजा जाए, गणेश जी रखते हो तो चूहा आता है, चूहे की पूजा होती है। जिस देश में चूहा की पूजा हो, उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू, शेर मां दुर्गा का वाहन, मोर कार्तिकेय जी का वाहन, जिस देश में उल्लू की पूजा हो, सांप की पूजा हो, जिस देश में बैल की पूजा हो, मोर की पूजा हो, जिस देश में तुलसी की पूजा हो, जिस धर्म में पेड़ पौधे वनस्पतियों की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, समुद्र की पूजा हो, अरे सनातनी श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो सबका आदर करना जानता है, सबकी इज्जत, सब में अपने ईश्वर को देखता है। मुसलमान केवल अपने अल्लाह में अल्लाह को देखता है, लेकिन हम अपनी माता में भी भगवान को देखते हैं, अपने पिता में भी भगवान को देखते हैं, दीन दुखी में भी भगवान को देखते हैं। हम लोग चींटी को आटा डालते हैं, बोलो हाँ, चींटी को क्या डालते हैं? आटा। डाला कि नहीं आप लोगों ने कभी? चींटी को आटा डालना हम लोग जानते, सीखे हैं, हमारे पुरखों ने सिखाया है कि बेटा चींटी का भी दिल ना दुखाओ, चींटी को आटा डालो, बोलो हाँ। सोचो सनातन श्रेष्ठ क्यों है? जहां चींटी को भी आटा डालना धर्म हो, चींटी खाए फिर हम खाएंगे, अतिथि खाए फिर हम खाएंगे, ये विचारधारा किसकी है? दुनिया कितने भी दुनिया के लोग देश बना लें, पर सनातन से बड़ा कोई नहीं है। बस ये बात आपके बच्चे जाने कि सनातन श्रेष्ठ है। आज आपके बच्चे ना सनातन धर्म को नहीं जान रहे हैं, सनातन संस्कृति को नहीं जान रहे। आजकल के बच्चे गीता नहीं पढ़ते बल्कि गीता का मजाक उड़ाते हैं। आज के बच्चे रामायण नहीं पढ़ते बल्कि रामायण का मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान कभी भी अपने कुरान का मजाक नहीं उड़ाता, वो अपने कुरान का सम्मान करता है। जबकि हमारे वेद पुराणों में क्या लिखा है? साइंस है, साइंस। बताओ पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बोलो, पृथ्वी कैसी है? किसने बोला गोल है? विज्ञान। आप लोग विज्ञान, अच्छा बताइए विज्ञान अस्तित्व में कब आया? साइंटिस्ट अस्तित्व में कब आए? बताइए वैज्ञानिक कब बने? कब बने? सबसे पहली सैटेलाइट कब बनी? कब ये इसरो बना? कब ये नासा बना? बताइए जरा, विज्ञान अस्तित्व में कब आया? कितने साल हुए? 1950 में, लगभग 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। इसके 30 साल पहले से मान लो नासा की स्थापना कब हुई? लगभग 1930 में। आप और टीप पे जाइएगा, सब मिल जाएगा। विमान कब बना? 1903 में। बिजली का आविष्कार कब हुआ? आप जाके देख लीजिएगा। घड़ी का आविष्कार कब हुआ? जाके देख लीजिएगा। ये सारे आविष्कार मोटा मोटा ले लो, अधिक से अधिक ले लो तो अधिक से अधिक 500 साल है हर चीज का आविष्कार। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 500 साल है नहीं इतना। बात समझ में आई कि नहीं? अधिक से अधिक हर चीज के आविष्कार की बात कब है? मोबाइल का अस्तित्व तो अभी आया ना, कुछ वर्ष कह सकते हैं आप। पहले टेलीफोन आया था, फिर मोबाइल आया। समय के साथ चीजें अपडेट होती गई, बढ़ती गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पृथ्वी गोल है, किसने बोला सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? विज्ञान ने बोला पृथ्वी गोल है। विज्ञान के पहले लोग मानते थे पृथ्वी चपटी है, बोलो हाँ। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया
दुनिया ने पहले ये स्वीकार किया पृथ्वी चपटी है। कुरान और बाइबल दोनों कहती हैं कि पृथ्वी चपटी है। इस आधार पर लोगों ने माना कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन हमारे वेद कहते रहे, पुराण पहले से कहते रहे, हजारों साल पहले भी हमारे पुराण कहते रहे पृथ्वी गोल है। इसलिए आपने एक चित्र देखा होगा, जब 12 भगवान हिरण्याक्ष को मारे तो अपनी दाढ़ों में कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर में 12 भगवान का चित्र बना है पत्थर पे, मतलब मंदिर पे। उस चित्र पे 12 भगवान के यहां दांत है ना, दांत, इस दांत में पृथ्वी रखी है। उस पृथ्वी का आकार गोल है। हमारे वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है, हमारे पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। और पुराने मंदिरों में जो 12 भगवान का चित्र है उसमें पृथ्वी कैसी बनाई गई थी? जगन्नाथ मंदिर हजारों साल पुराना है, हाँ या ना? दुनिया को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे धर्म को पहले से पता था पृथ्वी गोल है। बताइए हमारा धर्म साइंटिफिक है कि नहीं? बोलो। अब ये बातें आज के बच्चों को बताने की जरूरत, ताकि बच्चों की श्रद्धा सनातन की ओर आए। अब आजकल बच्चे ना बिल्कुल सनातन की ओर नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ विज्ञान है। वो ये भूल गए कि विज्ञान यहीं से प्रकट हुआ है। विज्ञान कहां से प्रकट हुआ? सनातन से। अब आपको क्या बताएं हम? ये बताइए विज्ञान की बात। चलो बताओ, ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने हैं? जोर से, कितने ग्रह हैं? किसने बोला ग्रह 9 है? विज्ञान ने पहले प्लूटो को ग्रह माना था, बाद में उपग्रह मान लिया। किसने? साइंस ने, विज्ञान ने। विज्ञान कहता है कि ग्रह 9 है, फिर प्लूटो को उसने उपग्रह मान लिया तो विज्ञान कहता ग्रह 8 हैं। 8 और 9 के बीच में है विज्ञान। अब वो प्लूटो को ग्रह माने कि उपग्रह माने, ये अभी विज्ञान में संशय है। बोलो हाँ। जरा सोचिएगा, विज्ञान को करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद पता चला कि ग्रह 9 है। कितने सैटेलाइट और कितना गणित लगाने के बाद पता चला कि ग्रह 9 है। जबकि हम सनातनियों को पहले से पता है कि ग्रह 9 है। इसलिए पंडित जी तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने जाते हैं तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते हैं। और ये नवग्रह की पूजा आज से हो रही है कि हजारों सालों से हो रही है? अब बताओ, तो ग्रह को आप जाने पहले कि हम जाने पहले? साइंस जाना कि सनातन जाना? लेकिन साइंस श्रेय खुद लेता है कि मैंने जाना। साइंस, इसलिए आज के बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, पर शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, ताकि आप शास्त्र के साथ सनातन का पक्ष रख सकें बड़े बड़े मंचों में कि नहीं जी, नवग्रह आप आज जान पाए कि ग्रह 9 है, हम पहले से जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है बताइए? ग्रह तो एक से बढ़कर एक है, फिर भी जो ग्रह है उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह बड़ा है और हमारे यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो गुरु बड़ा होता है। तो आज आपको पता चला कि बृहस्पति बड़ा है, हमें पहले से पता था कि बृहस्पति गुरु और बड़े, गुरु बड़ा होता है। तो देवताओं के राजा कौन है? बोलो, बृहस्पति। चलो छोड़ो, अब एक बहुत साइंटिफिक बात कह के इस विज्ञान के सब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। एक आखिरी बात बताओ, बृहस्पति की एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी होती है? साइंस पढ़ते हो? मैया सो गई क्या मेरी मां? बताओ, बृहस्पति का एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा होता है? 12 साल। बोलो हाँ। 11 साल कुछ महीने विज्ञान बोलता, गूगल करेंगे सब आएगा। लगभग 12 साल। सोचिए, 12 साल में जब बृहस्पति ग्रह की एक परिक्रमा होती है, तब हम भारतीयों के यहाँ 12 साल में एक कुंभ लगता है। ये विज्ञान है। और ये कुंभ लगना आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हजारों
सालों से है। मतलब विज्ञान के पहले हम बृहस्पति की गति को जानते थे, आकाश गंगा और अंतरिक्ष और ग्रहों की गति को समझते थे। तब ना उस गति क्रम के अनुसार दुनिया को आज पता लगा कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। आज से 1000 साल पुराना पंचांग उठाओ, उसमें लिखा रहता था कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण है। सूर्य, जब सैटेलाइट का नामो निशान नहीं था, जब कोई इसरो और कोई नासा का गठन नहीं हुआ, उसके पहले भी हम पंचांग पढ़ते थे और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले लोग ये निकाल लेते थे कि कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा। बोलो हाँ। अब बताइए, साइंस हमारे पास था कि नहीं? हमसे ही विज्ञान चुरा के ले गए ये विदेशी लोग, और विदेशी लोग आविष्कार कर देते हैं तो हमको लगता है यार बड़ा काम कर दिया, जबकि वो ज्ञान हमसे ही चुराया गया। अब सनातन की ये विडंबना है कि भारत सरकार ने आज तक इन विषयों पर प्रकाश नहीं डलवाया। ये सारे विषय पढ़ाए जाने थे। मैं आप कहोगे महाराज जी आप क्या सुना रहे हो, लेकिन क्या बताऊं, ये सब शास्त्रों की बातें हैं। भागवत जी में कपिलोपाख्यान में मेडिकल साइंस है। चलो बताओ मैया, पेट में लड़का है कि लड़की, कितने महीने में पता लगता है? लिंग परीक्षण कब होता है? कौन से महीने में? गर्भ के कौन से महीने में? तीसरे महीने में। ये बात विज्ञान को अब पता लगी, तीसरे महीने में लिंग परीक्षण होता है। 3 महीने का गर्भ कंप्लीट हो गया ना, तो डॉक्टर बता सकता है कि पेट में लड़का है कि लड़की है। अच्छा, 3 महीने से पहले नहीं बता सकता, क्योंकि 3 महीने पहले लिंग तैयार नहीं होता। जो पेट में लड़का है लड़की, उसका भी तो संरचना चलती है ना पेट में, समय से हाथ निकलते हैं, पांव निकलते हैं। तीसरे महीने लिंग परीक्षण होता है। सोचिए, मेडिकल साइंस को अब पता लगा, अब मतलब 50 साल पहले, 100 साल पहले पता लगा। भागवत जी पढ़िएगा, ले जाइएगा पुस्तक, भागवत जी पढ़िएगा। भागवत जी में कपिल जी अपनी माता देवहूति को जब उपदेश करते हैं तो ये भागवत जी में पूरा बताया कपिल देव जी ने कि जब पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन में बुदबुदे की तरह होता है। मां के पेट में कैसे कैसे बच्चा बनता है। 1 महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, और तीसरे महीने लिंग तैयार होता है। ये साइंस हजारों साल पहले बताया जा चुका है, और इसे विज्ञान आज बताती है तो आपको लगता है यार विज्ञान सब जानता है। हमारे शास्त्रों को काश हमने पढ़ा होता तो आज जो आविष्कार दुनिया कर रही है वो आविष्कार भारत कर रहा होता। लेकिन क्या करें, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बल्कि हम लोगों ने तो रामचरितमानस को जलाना सीख लिया। हिंदू लोग जलाते हैं, बोले जलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? अब बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सनातनियों का। इसलिए मेरी मां, सनातनियों को चाहिए कि हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राम का, अपने कृष्ण का सम्मान करें। मुसलमान अपने अल्लाह का सम्मान करता है कि नहीं? बोलो हाँ। जितना सम्मान मुसलमान अपने अल्लाह का करता है, क्या इतना सम्मान अपने यहां है? कोई भी कुछ बोल देता है भगवान को और आप लोग सुन लेते हैं। इसलिए मेरी मां, जो अपने इष्ट का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने भगवान का आदर नहीं कर सकता, वो क्या सीखेगा? इसलिए अपने भगवान को जानो। तो भगवान एक हैं, रूप 5 हैं, 24 अवतार हुए। इसके बाद नारद जी बोले कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब भागवत जी लिखी गई, तब जाकर शांति मिली। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना, ब्रह्मा पुत्र हुआ। भागवत सुनने से प्रमोशन हो गया, सत्संग करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से प्रमोशन हो गया। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने धर्म का, वेद व्यास जी ने 18 पुराण भागवत महापुराण लिखा। भागवत महापुराण की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से।
महाभारत का युद्ध हुआ। आप लोग महाभारत पढ़ते हो कि नहीं? मैया महाभारत पढ़ती हो? मेरी मां पढ़ी हो? है महाभारत घर में? सही। आपने महाभारत पढ़ा? नहीं। रामायण पढ़ी? रामचरितमानस पढ़ी? आप लोग ना दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हैं। थोड़ा गीता, थोड़ा रामायण, थोड़ा महाभारत पढ़िए। क्या पढ़िए? महाभारत। महाभारत पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, है ना मैया? अच्छा ये बताओ, महाभारत हुआ कि नहीं? कहां हुआ था? कहां हुआ भैया? कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। महाभारत में कौन मारा गया? किन किन के पक्ष में महाभारत हुआ? कितने पक्ष थे? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। किसकी जीत हुई? क्यों जीते पांडव? पांडव क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरव कैसे थे? अधर्मी। अधर्म हमेशा हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अधर्मी हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अच्छा ये बताओ, पूरा महाभारत हुआ। आपसे मेरा सवाल है, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भीष्म पितामह। कौन रोक सकता था? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? मैया कौन रोक सकता था? मेरी मां, पीछे वाली मैया, पीली मैया। कौन रोक सकता था महाभारत? सफेद टी शर्ट वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं। लाल, हाँ हाँ बोलो आप। महाभारत कौन रोक सकता था भैया? पीछे वाले भैया, चश्मा वाले भैया। धृतराष्ट्र रोक सकते थे। तो धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? धृतराष्ट्र तो थे। कौन सी मृत्यु हो चुकी थी? क्यों नहीं रोका? महाभारत को रोका जा सकता था क्या? सवाल है, बोलो मेरी मां। क्या महाभारत को रोका जा सकता था? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया। रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो काहे नहीं रोका? उनके हाथ में तो सत्ता थी, रोक देते ना। कहां रोका? नहीं भैया बताओ। सुनो, महाभारत के युद्ध को नहीं रोका जा सकता था। भगवान कृष्ण भी रोकने का प्रयास किए थे। शांति दूत बन के कौन आया था? शांति दूत बनकर आए और क्या बोला भगवान ने? पांडवों को, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 गांव दे दो तो महाभारत रुक जाएगा। आप पांडवों को कितने गांव दे दो? भगवान कृष्ण भी रोकना चाहते थे। ना करो युद्ध, नरसंहार होगा, हानि होगी। दुर्योधन मान जा, ये युद्ध मत कर। धृतराष्ट्र समझाओ अपने बेटे को। भगवान कृष्ण ने समझाया बड़ी शांति से, और भगवान ने अपनी भगवत्ता भी दिखाई, विराट रूप दिखाया। धृतराष्ट्र को आंखें देकर दिखाया कि हमें देखो। पर भगवान श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब है होनी को कोई नहीं रोक सकता।
दशरथ जी को पता था कि मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये बात कब पता चल गई? राम का जन्म हुआ, अर्थात राम प्रकट हुए। राम के जन्म के पहले दशरथ जी ये जानते थे कि मेरे बेटे का नाम राम होगा और जब मैं उसे राजा बनाऊंगा तो उसे 14 साल का वनवास होगा। ये बात दशरथ जी भी जानते थे। लेकिन होनी को दशरथ जी भी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो हो रहा है आप ये समझो कि वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा। आप अच्छे काम करते रहिए, आप सही के साथ रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए, रोकिए, समझाइए, रोकने का प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने प्रयास तो किया। आप लड़ोगे दो जन तो मैं रोकने का प्रयास करूंगा कि भाई मत लड़ो, इससे नुकसान होगा, पर आप नहीं रोके और लड़े तो यह हानि है। इसे मैं रोक सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके दो बेटे हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं, बाप समझा सकता है, लेकिन बाप को पता चल जाता है कि लड़ रहे हैं, इनसे दोनों का नुकसान होगा। लेकिन बाप जानकर भी कर क्या सकता है? समझा ही सकता है, बीच बचाव कर सकता है। बाकी अब जो होना है उसे पिता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि होनी की चाबी किसी और के हाथ में है। तुम पुतले हो, नाच रहे हो कुछ और रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। जन्म हो रहा है, स्वीकार कीजिए। किसी की मृत्यु हो रही है, स्वीकार कीजिए, करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए विधि के विधान में प्रसन्न रहना भी भक्ति है। जो हो रहा है ना मेरी मां, वो किसकी मर्जी है? मैया क्या बोलती तू? किसकी इच्छा है? हानि तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। हाँ मेरी मां, इसलिए कहता हूं कि आप समझाते रहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, पर जो हो रहा है टेंशन मत लीजिए, वो होके रहेगा। क्योंकि दुर्योधन जैसे लोगों का मरना जरूरी है। अच्छा, दुर्योधन जैसे लोगों का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना जरूरी है? आप बताओ भैया, आप बताओ। ये दादा हमारे भैया बताएंगे। दुर्योधन का जिंदा रहना या मरना क्या जरूरी है? हैं? मरना क्यों जरूरी है? अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? भीष्म पितामह का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? दानवीर कर्ण का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? बोलो बोलो। इन सब का मरना जरूरी है। सोचिए, आज के जमाने में महाभारत होता तो भगवान श्री कृष्ण को जेल हो जाती कि नहीं? अर्जुन को जेल होती कि नहीं? इतने मर्डर के केस लग जाते ना। अर्जुन पर मर्डर के क्या लग जाते कि मार दिया, और बहुत सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो जाते। इसलिए एक बात बताएं, अधर्म को मिटाना है तो अधर्मी को ही मिटाना पड़ेगा। जब अधर्मी मिट जाएगा तो अधर्म। इसलिए अर्जुन के द्वारा किस किस को मारा गया? सुनो, भीष्म पितामह को मारा गया। बताओ, भीष्म पितामह को मारना सही था कि गलत था? क्यों मारा? पितामह को क्यों मारा गया? जबकि पितामह वो हैं जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया है, जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया। गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य मारे गए।
पितामह भीष्म मारे गए। कोई आप बता सकते हैं कि पितामह भीष्म को क्यों मारा गया? क्या गलती थी पितामह की? महाभारत में क्यों मारा गया? ये भैया बताएंगे सफेद शर्ट वाले। पितामह भीष्म की क्या गलती थी, क्यों मारा गया है? अधर्म का साथ दिया। चलो ठीक है, अधर्म का साथ कैसे दिया, सिद्ध करिए। सुनो, पितामह को केवल इसलिए मारा गया क्योंकि पितामह चुप थे। मैया, पितामह क्या थे? कहां चुप थे? कहां? जहां बोलना चाहिए, यदि आप वहां नहीं बोल रहे हैं तो वो पाप है। पितामह कहां चुप थे? जहां बोलना था। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, द्रौपदी चिल्ला रही थी, पितामह बचाओ। क्या पितामह को खड़े होकर द्रौपदी की रक्षा नहीं करनी थी? पर जब भरी सभा में दुशासन कपड़े उतारता रहा और द्रौपदी चिल्लाती रही और पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। चुप रहना भी पाप है। चुप रहना, इसलिए मेरी मां, जहां आपके सामने गलत हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि चुप रहोगे वो पाप है। चुप रहना क्या है? पाप है। पितामह को बाणों की सैया केवल इसलिए मिली, चुप थे। वो जान रहे हैं पितामह कि कौरव गलत हैं। पितामह को पता है ना। अच्छा बताइए, जो आदमी भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहा हो, वो आदमी सही है कि गलत है? गलत है ना। लेकिन उस गलत दुशासन, उस गलत दुर्योधन का साथ पितामह ने दिया कि नहीं? गलत का साथ देने वाला भी गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो शराब पी रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत लोगों के साथ ना रहा करिए, क्योंकि आप गलत का साथ देंगे तो गलत का साथ देने से आप भी गलत हो जाएंगे। शराबी का संग करोगे, आप भी शराब पीने लग जाओगे। जुआरी का संग करोगे, आप भी जुआ खेलने लग जाओगे। आप गंजेड़ी का संग करोगे, आप भी गांजा पीने लग जाओगे। और आप किसी भक्त का संग करो, आप भी भक्त बन जाओगे। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। संगत आपको गुणवान भी बना सकती है और संगत आपको नीचे गिरा सकती है। कैकेयी माता ने किसकी संगत कर ली? बोलो, किसकी? मंथरा। कैकेयी माता के पास मंथरा आई। मंथरा बोली, कैकेयी, राम राजा बन जाएगा और जिस दिन राम राजा बनेगा तेरे बेटे भरत को मरवा देगा। कौन बोल रहा है? कैकेयी, वो मंथरा बोल रही। किससे? कैकेयी। क्या बोल रही है? कि राम राजा बन के तेरे बेटे भरत को मरवा देगा। तेरे भरत से झाड़ू लगवाएगा, कुछ ना होगा, राम राजा बन जाएगा। कौशल्या महारानी हो जाएगी और तू झाड़ू लगाएगी। और ये सब ऐसे भड़काया मंथरा ने कि कैकेयी मंथरा की बातों में आ। अच्छा, पहले कैकेयी ने विरोध किया, ए मंथरा क्या बकबक कर रही है? राम तो योग्य है, बड़ा बेटा है, राजा वही बनेगा, धर्मवान है, नीतिवान है, और राम मेरे से बहुत प्यार करता है। राम कौशल्या के पास नहीं रहता, राम कैकेयी के पास रहता है। सच बताएं, राम को ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी और राम भी कैकेयी मां को ज्यादा प्रेम करते थे। राम जी कौशल्या मां का दूध कम पिए हैं, राम जी कैकेयी मां का दूध ज्यादा पिए हैं।